हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये वीडियो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्रीएम्बल होता क्या है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इस वीडियो में हम प्रीएम्बल के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहली टर्म हमारे सामने है सोवरेन। ये जो टर्म है सोवरेन, इसे डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड सुरेनस से। लैटिन भाषा में सुरेनस का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। यानी अगर एक स्टेट के पास डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया में सुप्रीम अथॉरिटी है तो उसे एक सोवरेन स्टेट कहा जा सकता है। सोवरेनिटी दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि ये स्टेट किसी दूसरे स्टेट के दबाव या कंपल्शन में अपने डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकता है और कोई दूसरा स्टेट इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। और इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि स्टेट के पास सुप्रीम अथॉरिटी है स्टेट के टेरिटोरियल बाउंड्री में आने वाली हर एक चीज़ पर, चाहे वो उस स्टेट में रहने वाले लोग हों, रिसोर्सेज हों या फिर इंस्टीट्यूशंस। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट बना 26 जनवरी 1950 को, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। हमारे प्रीएम्बल के रेस्पेक्ट में सॉवरेन शब्द का अर्थ ये है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ना ये किसी दूसरे स्टेट की कॉलोनी है और ना ही डिपेंडेंसी, और ना ही किसी दूसरे स्टेट की डोमिनियन। इंडियन टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट की है और इंडियन स्टेट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब हमने ये तो देख लिया कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है इंडियन टेरिटोरियल एरिया पर। बट बीइंग अ सोवरेन स्टेट, क्या इंडिया किसी दूसरे देश की टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया दूसरे देशों की टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है और चाहे तो अपनी टेरिटरीज किसी दूसरे स्टेट को भी दे सकता है। और ऐसा करने के लिए इंडिया को किसी दूसरे स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और पौंडीचेरी कुछ ऐसी फॉरेन टेरिटरीज थी जिसको इंडिया ने एक्वायर किया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि इंडिया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, जैसे कि यूएनओ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एटसेट्रा। यूएनओ का मेंबर तो इंडिया 1945 में ही बन गया और इसके बाद 1949 में इंडिया ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर बने रहना चाहता है, जिसका हेड ब्रिटिश क्राउन है। तो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के इंडिया ने अपनी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर दी? जी नहीं। इंडिया इन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अपनी मर्जी से बना है और जब चाहे इन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी सकता है। और इन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने रहते हुए भी इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस इंडिया के लिए बाइंडिंग नहीं है। कहने का मतलब इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का कंपल्शन या दबाव नहीं है कि इंडिया को इनके डिसीजंस मानने ही होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो है डेमोक्रेटिक। ये मिलके बना है दो ग्रीक वर्ड से, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेटिया का मतलब है रूल। यानी जहां जनता का रूल हो, ऐसी कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जनरली कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में देखने को मिलती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हार्डली 50 या 60 लाख एडल्ट्स हैं। तो यहाँ क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग में वोटिंग के जरिए जनता अपनी राय देती है। इस तरह लोग पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, हर एक कंट्री में एक हेड ऑफ स्टेट होता है और ये हेड ऑफ द स्टेट किस तरह चुना जाता है, इसके बेस पर उस कंट्री को मोनार्की या फिर रिपब्लिक कहा जाता है। मोनार्की के केस में हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन हेरिडिटरी है, यानी हेड ऑफ द स्टेट का बेटा ही अगला हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। तो ऐसे स्टेट को एक मोनार्की कहा जाता है। जबकि रिपब्लिक के केस में ये हेड ऑफ द स्टेट लोगों द्वारा चुना जाता है। मोनार्की का एग्जाम्पल है ब्रिटेन और रिपब्लिक का एग्जाम्पल है इंडिया।
तो हमारे प्रियम्बल में ये जो टर्म है रिपब्लिक, ये हमें ये बताती है कि इंडिया में एक इलेक्टेड हेड होगा जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो ये था प्रियम्बल वीडियो का पार्ट 2 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दो और टर्म्स की, सोशलिस्ट और सेकुलर, जिन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रियम्बल में ऐड किया गया था। हम इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि प्रियम्बल में इन्हें ऐड करना पड़ा। प्रियम्बल का कंप्लीट टॉपिक खत्म होने के बाद इस टॉपिक का माइंड मैप आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें